देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हुकूमत के पीटीआई के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी की खबरों के बाद ही मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। इज़हार कर दिया उन्होंने और इस बार और कहा है कि जी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सब पे, मगर ये बात समझ से बाहर है कि मुल्क के मफादात का राह गलापने वाले सियासतदान किसी सूरत एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। क्या ये बात इस बात का वाज़ेह सबूत नहीं कि पीडीएम एक पेज पर नहीं है, और क्या पीडीएम इस बात के बाद टूट सकती है? दूसरी जानिब मईशत को बचाने के डार साहब की सदर से तीसरी मुलाकात, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामला बेहतर करने की कोशिशें नजर आती हैं। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जिन मसाइल से दरपेश मसाइल हैं, आजकल सबसे अहम मौजू उसमें ज़र मुबादला के ज़खायर की खतरनाक हद तक कमी भी है, जिसकी बहुत सी वजूहात होंगी। लेकिन ये बात तय है कि अगर मामला यूं ही रहे तो ना हमारे पास तेल खरीदने के लिए पैसे होंगे, ना हम आवाम के लिए गंदम या दूसरी चीजें दरामद करने की पोजीशन में होंगे। हुकूमत के पिछले वजीर खजाना सब ठीक है कहते कहते रुखसत हो गए और मौजूदा वजीर भी अभी तक सिर्फ दावे ही कर रहे हैं। हालात की संगीनी का अंदाजा लगाते हुए वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामला बेहतर करने की कोशिश करने के लिए सदर पाकिस्तान से भी तीसरी बार मुलाकात के लिए गए। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने 5 दिसंबर को हमारे ही प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में कहा था कि आर्मी चीफ के डबल रोल के इमरान खान साहब के बयान के मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में वो खुद ही वजाहत दे सकते हैं। उनका क्या कहना था, ये पहले सुन लेते हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जब सबसे मशवरा हो रहा है, इंग्लैंड में भी जाकर मशवरा हो रहा है, मैं तो जब से ही कह रहा था कि आइन जो है वो ये नहीं कहता मशवरा करो, ये नहीं कहता है कि मत करो। तो लिहाजा जो एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब, मेरे लीडर भी हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, मेरे दोस्त भी हैं, और उनको इग्नोर करना मेरी समझ में तो बात ही नहीं आई। मैं तो उनको भी कहता रहा सबको कि भी मशवरा करो इमरान खान साहब से। तो मैंने भी अपने ऊपर ये 4-5 दिन पहले भी मैंने उनसे जिक्र कर दिया था कि आपसे मशवरा करना चाहता हूँ इस सिलसिले में, तो इसीलिए मैं उनके पास गया। दूसरी जानिब आज इसी बात पर सदर पाकिस्तान खुद कह रहे हैं, डबल गेम वाली बात पे, कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनको चीजों का मुशाहिदा ज्यादा है, तो इस वजह से जो बात उन्होंने कही है वो अपने तजर्बे के हिसाब से ही कही होगी। इसी सब पे जी बात करेंगे। और एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आजम आजाद कश्मीर से तल कलामी की जो सूरत हाल पेश आई है उसमें समझ से बालातर है कि सरदार इलियास तनवीर साहब को बात करने का मौका क्यों नहीं दिया गया वजीर आजम ने, जबकि माजी में जब मुस्लिम लीग नून से मुंतखब हुए वे आजाद कश्मीर के सदर होते थे, वजीर आजम होते थे, और उस वक्त जब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान थे तो वो उनकी बात बड़ी ही सुकून से तसल्ली से सुनते थे मुख्तलिफ मौकों पे। लेकिन ऐसा कल हमें नजर नहीं आया, जबकि जिस तरीके से शहबाज शरीफ वजीर आजम आजाद कश्मीर को डील कर रहे थे वो खासा हद तक आमेज था। इसी सब पर जी बात करेंगे। सबसे पहले तो आज हमारे साथ मौजूद है अली जैदी साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा है, मरकजी फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनको खुश आमदेद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अली जैदी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम। अली जरी साहब, सबसे पहले तो बताइएगा इस वक्त जो ये पॉलिटिकल नई डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है कि एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि आपके साथ, आपकी जमात के साथ बैठ के मुज़ाकरात करे, दूसरी तरफ उनके अपनी सफों में यानी कि पीडीएम के अंदर हमें इख्तिलाफात भी नजर आते हैं, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस हवाले से तहफुजात का इजहार कर दिया है। तो जब एक पेज पे वो खुद नहीं है और एक तरफ मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, तो अब आप लोगों का क्या स्टांस होगा इस पर? देखिए, वो जो एक आदमी है फजलुर रहमान, उसकी तो मैं किसी बात का जवाब देना पसंद नहीं करता। तो जो मर्जी बोलता रहे, वो बिल्कुल एक इंतहाई गलीज और घटिया बातें उन्होंने कुछ की है। पॉलिटिशियन मानते हैं बात करने का भी डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड। जहाँ तक पीडीएम का अंदर का ताल्लुक है, वो तो एक चोरों का टोला बैठा हुआ है, और वो एक मुहावरा अंग्रेजी में ऑनर एंड थीव्स,
ये ऑनर बिटवीन थीव्स, ये तो उधर भी इनका नहीं है। ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या इनका है प्लान। तो उनके ऊपर मैं क्या बात करूँ। हमारा बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, हमारा बिल्कुल सिंपल डिमांड है, सिंपल इलेक्शन करवा की डेट के ऊपर हमसे बात कर लें। मुल्क डूबे चला जा रहा है इकोनॉमिकली, माशी तौर पे मुल्क तबाह हो गया है। तो वो फॉरेन मिनिस्टर कतर घूम रहा है जी, वो अयाशी की ट्रिप पे मैच देखने गया हुआ, कौन सी पाकिस्तान की सॉकर टीम खेल रही है, तो ये टीवी पे देख, आई मीन कोई प्लान नहीं है ना। और ये कहते हैं हमसे बात नहीं करती, लेकिन शुक्र है कि इनको थोड़ी शक्ल आई भी है। और वो ये जो वजीर है, वजीर खजाना, वो जाके उन्होंने शायद अलमी साहब से 2-3 मीटिंग की है प्रेसिडेंट साहब से। पता नहीं इन मीटिंग में क्या हुआ, देखे जो भी होगा देखेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि जो असेंबलियां तहलील करने की बात है अलीज़ई साहब, इसके ऊपर भी जानना चाहूंगी मैं कि क्या फाइनल अब तक हुई है बात, क्योंकि खान साहब जैसे कि आज उन्होंने कहा भी है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी थोड़ी देर पहले अनाउंस भी किया था कि खान साहब चाहते हैं कि असेंबलियां तहलील कर दी जाए, लेकिन परवेज इलाही साहब के जो हालिया बयानात हैं इंटरव्यूज के अंदर, वो भी आपने देखे होंगे। देखिए, हर एक की अपनी राय है, ये जमहूरी जमात है, हमें कोई इतराज नहीं है। मेरी एक राय हो सकती है, किसी और की एक राय हो सकती है, हमारी जमात में सब राय, हर आदमी अपनी राय होता है। और लेकिन असल बात यह कि जो फाइनल फैसला करना है, जो फाइनल फैसला है वो तो खान साहब ने करना है। तो हर आदमी अपनी राय दे रहा है बस। खाना फैसला, फाइनल फैसला तो इमरान खान ने करना है। ठीक, अलीज़ई साहब जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल खान साहब फाइनल फैसला करेंगे, लेकिन चूंकि वजीर आला हैं इस वक्त और आपके साथ इत्तेहादी जमात है पीएमएलक्यू और परवेज इलाही साहब, और जिस तरह के मोनिस इलाही साहब भी हालिया दिनों में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर भी और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में परवेज इलाही साहब, उसमें फिर अगर एक पेज पर नहीं होंगे दोनों जमातें, तो फिर ये फैसला जो कि खान साहब ने करना है वो कैसे पाए तकमील तक पहुंचेगा? इसका क्या मतलब हुआ सवाल का? मैंने आपसे कह दिया कि जब 5 साल फैसला कर लेंगे तो फैसला कर लेंगे। बाकी हर आदमी अपनी राय देने की राइट रखता है। पीएमएलक्यू एक इंडिपेंडेंट जमात है, लेकिन वो सीएम बने हुए हमारे वोट के साथ। तो वो जब फैसला करेंगे खान साहब असेंबली तहलील करने का, वो कह चुके हैं कई दफा क्लैरिटी के भी, जब खान साहब फैसला करेंगे हम कर देंगे, तो एंड ऑफ स्टोरी, इसमें कोई इशू है ही नहीं। अच्छा अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा अलीज़ई साहब, अब जो मुज़ाकरात के ऊपर बात हो रही है जो कि प्रेसिडेंट साहब भी कर रहे हैं, जैसे कि वजीर खजाना साहब से तीसरी उनकी मुलाकात हुई है, और वो चाह रहे हैं कि वो भी ये इस बात को बार बार कह रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सब एक पेज पे बैठे और जो है वो हल की तरफ जाया जाए। तो क्या जो इलेक्शन वाला मामला है उसके अलावा भी कोई हल हो सकता है, या ये जो डिसॉल्व करने की बात असेंबलीज की हो रही है, क्या इसके अलावा भी किसी ऑप्शन पे सोचा जा रहा है पार्टी के अंदर? देखें, क्लैरिटी से दे दिया है फैसला खान साहब ने, अब सिर्फ डेट की बात है। अगर ये इलेक्शन अनाउंस कर दें तो शायद ये फैसला आगे डिले हो सकता है, ना करें तो हम अपने फैसले दिखाएं। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। मैं आपसे बस लास्टली एक चीज़ और भी जानना चाहूँगी कि जो आज अनाउंस किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि खान साहब असेंबली तहलील करने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बात बारे में हम ये कोई क्लैरिटी से जान सकते हैं कि कितना टाइम हो सकता है मजीद इसकी अनाउंसमेंट में? क्या इसी हफ्ते या अगले हफ्ते या अगले महीने, कोई अब तक इस पे भी कोई गौर फिक्र हुआ है? देखें रेजा, जो फैसले होते हैं ना, ये स्ट्रैटेजी होती है। असल में ये कभी भी पब्लिकली अनाउंस नहीं की जाती और सिर्फ इतनी बताई जाती है जितना हम चाहते हैं बताना। तो जितनी बात हमने बताना चाहिए थी वो हमने बता दी है कि जी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम असेंबली को, पंजाब की और केपी की असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे, क्लैरिटी से बता दी है। अब कब करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा करने का, ये सारी जो बातें, ये स्ट्रैटेजी के ऊपर बात और स्ट्रेटेजिक बातें कभी भी टीवी शोज में, टॉक शोज में पब्लिकली डिस्कस कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं करता। और अगर जो कोई करता है किसी भी जमात का, मेरे ख्याल में वो इल इन्फॉर्म्ड होता है, या वो अपनी
अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहता है कि जी मुझे सब पता है। मुझे पता हो इस बात का कि ना पता हो, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं कभी भी स्ट्रैटेजी टीवी के ऊपर नहीं बताऊंगा। इसलिए पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम में एक आपके सीनियर एंकर हैं बहुत पाकिस्तान के, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको सारी अपनी जवाब दिए पिछले हफ्ते के लिए, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। अब तो उससे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मुझे पता है कि क्या होने जा रहा है कि क्या नहीं होने जा रहा, कभी भी टीवी के ऊपर बैठ के मैं ये नहीं बताऊंगा कि जी हम ये करने जा रहे हैं। इट इज फॉर अस टू नो एंड यू टू फाइंड आउट। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जी। और बात कर रहे थे ख़ास तौर पे कि बिल्कुल खान साहब ने जो असेंबली तहलील करने की बात की है, आखिरी फैसला उन्हीं का होगा और वही अनाउंस भी करेंगे कि ये कब और किस तरह से करना है। तो नाज़रीन आगे मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक मैंने ब्रेक लेना है, छोटा-सा ब्रेक की तरफ जाती हूँ, उसके बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड।